इस वाले में सारे में नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। अब मैं इस नेगेटिव वाले पार्ट को उठा करके इधर ले आता हूँ। यहाँ पर पूरे में जा रहा था, इसमें टच कर दिया तो इसमें भी नेगेटिव आ गया। इस नेगेटिव को उठा करके मैं इधर ले आया हूँ, तो इस वाले पूरे सेक्शन के अंदर जहाँ पर टच है वो पूरे में चला गया नेगेटिव। इसको उठा करके मैं इधर ले आया, तो इस वाले पूरे सेक्शन में खाली नेगेटिव चला गया। इधर ले आया तो पूरी लाइन में नेगेटिव चला गया, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, वायर जंप कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं जंपर वायर। क्या कहते हैं, जंपर वायर। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको समझने का। अगर इस पिन के आगे एक सिंगल डॉट मतलब पिन बाहर निकली हुई तो मेल पार्ट हो जाता है, अगर उसके अंदर कोई होल पार्ट है तो वो फीमेल पार्ट कहलाता है। इसीलिए ये मेल टू फीमेल हो गई, मेल टू मेल हो गई और फीमेल टू फीमेल हो गई। समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड देखिए, इसके दोनों साइड में पिन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेल टू मेल हो गई। अगर दोनों साइड होल होता तो दोनों साइड फीमेल हो जाता, ठीक है। उसको रिकग्नाइज इस तरह से करना है। अगर मैं बोलूँगा मेल टू मेल चाहिए तो आप वो वाली वायर देंगे मुझे, ठीक है। अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर भी वैसे ही होल्स हैं, ये सारा फीमेल पार्ट लगा हुआ है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे मेल पार्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कनेक्ट होता है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पर मेल पार्ट बाहर निकला हुआ है, तो ये तो इंसर्ट नहीं होगा ना इसके अंदर, जो फीमेल वाला पार्ट होगा वो इंसर्ट होगा ताकि वो एक्सटेंड हो सके, ठीक है। चीज़ों को हम समझ रहे हैं ताकि उसको हम कंट्रोल कर पाए, उससे कुछ चीज़ें बना पाएँ, इसके लिए आपको ये चीज़ें दिखानी ज़रूरी है। ब्रेडबोर्ड का फंक्शन समझ में आया। अब मैं इसको करूँगा कैसे, इसके पीछे देखो ऐसा होता है, सारा सीरीज में कनेक्टेड हो रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कैसे शॉर्ट हो रखा है। ये डबल साइडेड ग्लू टेप में चिपकाया हुआ है, और जो उसकी इधर वाले साइड में देखो कैसे हो रखा है। जहाँ जहाँ मेटल जा रहा है वो वहाँ तक कनेक्शन हो गया, जहाँ मेटल नहीं है वहाँ पर कनेक्शन नहीं है। कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क पता है ना, वही फंक्शन चल रहा है। ये काम हमारा आसानी से हो जाए इसके लिए हमने ये सारी इन्वेंशन की है, ठीक है। हमें बार बार वो चिपकाना, सोल्डरिंग करना, ये सब जरूरत ना पड़े। अब मैंने क्या बताया था, इसके अंदर सबने पावर पिन्स देख ली। पावर पिन्स के अंदर आपने यहाँ पर 5 वोल्ट और ग्राउंड का बटन देखा होगा, GND का, ठीक है। 5 वोल्ट का और ग्राउंड का। तो जब आप इसके अंदर USB डालते हो या केबल डालते हो, A to B केबल डालते हो और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हो, तो इसके अंदर जान आ जाती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के लिए खाना खाने के बाद उसके अंदर एनर्जी आती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से खाना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिंदा है, ठीक है। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो डेड है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर वो जो हम जो इसे सोच रहे हैं, जिसे चेतना कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं, या काम करने के लिए मुझे पता है ना कि भाई ये डस्टर रखा है, तो मैंने अपने दिमाग को बोला कि भाई ये चीज़, मेरे हार्ट को इंस्ट्रक्शन दिए कि ये चीज़ उठाओ और मेरे पास लाओ। तो कोई चीज़ है ना जो बोल रही है ये सब चीज़ें करने के लिए। अदरवाइज अगर मैं दिमागी तौर पे ख़राब होता, दिमाग तो ऐसे ऐसे हिल रहा होता, जो मर्जी कर रहा होता है ना, तो वो दिवाली मतलब एक तरह से हम जिसे पागल कहने लगते हैं। वो दिमाग का काम नहीं कर रहा, दिमाग अपने जैसे फंक्शन करना चाहिए वैसे फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसी तरह से ये माइक्रो कंट्रोलर भी इस सारे पोर्ट्स के थ्रू अपना काम करवाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, 5 वोल्ट यहाँ से जा रही है, ग्राउंड यहाँ से जा रही है। तो मैंने एक पिन यहाँ पर लगा दी जहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया, और एक पिन मैंने लगा दी ग्राउंड में, क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट करवा दिया और इसको मैं ले आया इधर इस एक्सटेंशन बोर्ड पे या ब्रेड बोर्ड पे। ब्रेड बोर्ड पे मैंने जो पॉजिटिव वाली वायर थी उसको पॉजिटिव वाले रंग में दे दिया,
जो नेगेटिव वाली थी नेगेटिव वाले में दे दी। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चलने लगा, फ्लो हो रहा है पूरे सेक्शन में। कौन से सेक्शन में? इस पूरे सेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक एलईडी लूँगा, मुझे पता है भाई लंबी लेग जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है और छोटी लेग जो है नेगेटिव को। तो सिंपल सी बात है, उसको वहाँ से कनेक्ट करवा दूँगा। अभी ये जल क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसको हमने कोई पावर सोर्स नहीं दिया हो। तो इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन है वो बना दिया गया। ठीक है, लेकिन एलईडी की एक प्रॉब्लम है, एलईडी के अंदर ज़्यादा करंट चला जाता है तो फूक जाती है, फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब वो ये जो है पैसिव कंपोनेंट है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो आपको किसी भी साइड में लगा सकते हैं। मैं जनरली इसको पॉजिटिव वाली साइड पे लगाता हूँ, जहाँ पर बड़ी लेग है वहाँ पर मैंने इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, अब जब मैं इसे करंट दूंगा तो ये चलेगा, थोड़ी देर तक चलेगा। ठीक है, जला करके देखते हैं। देखो, तो ये कंटिन्यूअस जल रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस जल रहा है क्योंकि मैंने इसको पावर पॉइंट में डाला हुआ है। लेकिन जब मुझे इसे कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल करने के लिए यार बेटा मैं कैसे दिखाऊं इस चीज़ को, सबको कैसे दिखाऊंगा? सारे छोटे। ठीक है, जब मुझे इसे कंट्रोल वे में जलाना है कि भाई अपनी मर्जी से जलाऊं और बुझाऊं, या कितनी देर तक जले कितनी देर तक बुझे, उसके लिए मुझे इसको कंप्यूटर से प्रोग्राम करना पड़ता है।